हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे और आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ये पहले पूछे गए हैं और जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम क्या करता है ना, हूबहू क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और इस टाइप का ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप किसी भी साल में एग्ज़ाम दोगे जैसे 2025 में, 2026 में, तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन को बार-बार क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछता है या एक ही टाइप का पूछता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोलम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखो क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले जानना है ये फोलम क्या होता है, फोलम ऊतक। देखो यहाँ से फ़ और फ़ से देखो फूड जैसा हो रहा है, ठीक है? यानी फ़ से आप ऐसे बोल सकते हो, फ़ से फोलम और फ़ से ही फूड आता है। तो ये फोलम ऊतक क्या करता है ना, पौधे में, जो पूरे प्लांट में होता है, पौधे में आपका खाना, ठीक है, भोज्य पदार्थ यानी फूड का क्या करता है, परिवहन करता है। भोज्य पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस किस माध्यम से भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, तो याद रखना है सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज के रूप में कोलम ऊतक जो है वो भोज्य पदार्थ का जो है प्लांट में क्या करता है, ये परिवहन करता है। एक एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। ठीक है, और ये जो फोलम ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे? पत्तियों में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पत्तियों में क्या होता है, प्लांट के पत्ती पत्ती जो होता है वो सनलाइट से खाना बनाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या रहता है, हमारा फोलम ऊतक रहता है। ठीक है, एक और आपको याद रखना है, जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या करता है, देखो खाना तो पहुँच गया लेकिन पानी कौन पहुँचाएगा, तो जाइलम ऊतक क्या करता है, जल को पहुँचाता है। ठीक है, जल के साथ-साथ ये क्या करता है, जल और प्लस ये आपका हो जाएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व जो हम लोग जैसे पौधे में खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो वहाँ से क्या करता है, पोषक तत्व को पहुँचाता है। और एक बात याद रखना, ये जो जाइलम है, ये जड़ों में, रूट, ठीक है, पौधे के जड़ों में पाया जाता है। क्योंकि जड़ में ही पानी और पोषक तत्व रहता है, तो जड़ों से क्या करता है, प्लांट के अन्य-अन्य भाग में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी संवहन करता है। तो याद रखना, फोलम ऊतक भोज्य पदार्थ को, जाइलम ऊतक जल और पोषक तत्वों को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। और भोज्य पदार्थ जो सुक्रोज के रूप में प्लांट के विभिन्न भागों में जाया जाता है। तो ये 3-4 बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ़ हरे पौधे में होते हैं। जितने हरे पौधे होते हैं, वही सिर्फ़ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। सर्च करते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। देखो तिलचट्टा, इस क्वेश्चन का आपको याद रखना, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 10। और करते हैं, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से ही प्लांट खाना बनाता है, वही प्लांट जो है एनिमल खाता है, वही प्लांट जो है शाकाहारी जंतु खाते हैं, और वही प्लांट ह्यूमन भी खाता है, ठीक है, उसी से बना हुआ। ठीक है, और ये अब शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खाता है। तो याद रखना ये सब सूर्य के कारण ही होता है। तो अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फिर करते हैं, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः हम लोग एंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। अच्छा, ये जो तरंग दैर्ध्य है इसे बोलते हैं वेवलेंथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यानी लेंथ का वर्ड आ रहा है, लेंथ क्या क्या नापता है, तो लंबाई नापता है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखना, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा, डायरेक्ट ईज़ी क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बताना इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो याद रखना जीवधारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो वायु है, जल है, मिट्टी है, लेकिन जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। देखो आवर्त सारणी के में जो प्रथम सदस्य होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगर बात करते हैं, ये 18वें समूह के सदस्य को कहते हैं, या 18वें वर्ग को क्या कहते हैं? न तो अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है? बात करते हैं, अमीबा का अधिकांश पोषण होता है।
तो अमीबा का जो अधिकांश पोषण है वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछा है, ये 11 होती है सोडियम की परमाणु संख्या। ग्लूकोज़ का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, C6 क्या होता है ग्लूकोज़ का रासायनिक सूत्र? तो हो जाएगा C6H12O6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है। समीकरण देखो 2H2 प्लस O2 और क्या-क्या दे रहा है वाटर यानी क्या दे रहा है ये पानी दे रहा है। कैसा है तो याद रखना है ये कैसा है संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? देखो बैटरी से किस धारा दिष्ट धारा डीसी करंट बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं डीसी करंट। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम देखो होता है लाल रंग का, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग जो है यूज़ करते हैं क्योंकि कम विचलित होता है, इसीलिए कुहासा में या फिर वर्षा वाले दिनों में दूर से भी लाल रंग क्या होता है दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताना है प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो याद रखना है सीधी रेखा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ये राइट आंसर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीवीआई वोल्ट होता है इसका राइट आंसर, वोल्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखो करंट का भी करंट का अगर पूछेगा तो एम्पियर हो जाता है राइट आंसर और ये रेजिस्टेंस का ओके। तो याद रखना ये सबसे एसआई यूनिट से एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 करते हैं। किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिक होती है? देखो प्रकाश की चाल हर माध्यम से लगभग सेम होती है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर निर्वात से। ठीक है, 18 क्या आ जाएगा डी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर डार्विन ने। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 20 का हो जाएगा सी हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रा में पाया जाता है। देखो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्श, ठीक है, मुख नहीं होता, तंत्रिका, मस्तिष्क कुछ नहीं होता, सिर्फ़ क्या पाया जाता है? स्पर्श पाया जाता है। मनुष्य के वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन के लिए, ठीक है? कि क्या है उत्सर्जन के लिए मनुष्य का वृक्क जो संबंधित है। 21 23 बात करते हैं। निम्न में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? उसका स्रोत नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो याद रखना इसका क्या क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर बायोगैस। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। देखो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन-सा होता है? 27 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो कितने हो जाएँगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 7। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन-सा है? तो लिथियम हो जाएगा यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा यूरेनियम जो होगा यहाँ पे सबसे भारी धातु होता है। इसका अगर द्रव्यमान अगर यह होगा तो 238 द्रव्यमान कितना है 238 यू। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन लवण है? देखो इनमें से लवण कौन-सा हो जाएगा यहाँ पे NaOH सॉरी ये क्या है आपका बेस है। ये क्या है? बेस है। तो अगर इसमें लवण का बात करें तो K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है? ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्षार है। ये भी क्या है? क्षार है। तो हमारा क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है? तो देखो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चंस का ठीक है? चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू।